ऑलराइट, तो गाइस काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार अपडेट होने वाली वीडियो में मैं सीधा अपडेट शुरू करता हूं। बस आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले गाइस बात करते हैं लास्ट मंडे नाइट रो की व्यूअरशिप की। तो लास्ट मंडे नाइट रो का जो एपिसोड था डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफी अच्छी तरह से इसको बुक किया था। ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक का फेस ऑफ भी हमको देखने को मिला था। जिंदर मोहल ने सेथ रोलिंस की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज भी किया था और शो के मेन इवेंट में कोडी रोड वर्सेस शिंसके नाकामोरा का स्ट्रीट फाइट मैच भी था, जो कि काफी ज्यादा कमाल का था। तो शो तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने ओवरऑल काफी अच्छा बुक किया था, बट इसकी जो व्यूअरशिप निकल के आई है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाली है। ना सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू को, इस बार तो मुझे भी कर दिया भाई लिटरली। मतलब इतना सही शो करवाने के बाद भी इतनी बेकार व्यूअरशिप निकल के आई है ना। 1.46 मिलियन व्यूअरशिप आई है सिर्फ। मतलब जो लास्ट वीक व्यूअरशिप आई थी उससे भी काफी कम है इस बार की व्यूअरशिप। और अब तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि डब्ल्यूडब्ल्यू शो अच्छे नहीं करवा रही है इसलिए व्यूअरशिप पे फर्क पड़ रहा। भाई शो तो देखो काफी अच्छा करवाया डब्ल्यूडब्ल्यू ने। सीएम पंक को लिया, ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक का फेस ऑफ करवा दिया, पर फिर भी इसकी व्यूअरशिप पे जो है वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो इसमें भाई डब्ल्यूडब्ल्यू की गलती नहीं है। अब पता नहीं कैसे इनकी व्यूअरशिप ठीक नहीं हो रही है। तो मेरे हिसाब से तो ये चीज काफी डिसअपॉइंट करने वाली है, ना सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू को, फैंस को भी यार। क्योंकि देखो डब्ल्यूडब्ल्यू मेहनत तो कर रही है अपने शो पे और व्यूअरशिप ना निकल का है तो यार ये गलत ही लगता है। बाकी आई होप कि डब्ल्यूडब्ल्यू को इस चीज से ज्यादा फर्क ना पड़ा और वो बाकी आने वाले शोज भी डब्ल्यूडब्ल्यू अच्छे करवाए। और फिलहाल जो व्यूअरशिप निकल के आ रही है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाली है। नेक्स्ट अपडेट में गाइस हम लोग बात कर लेते हैं ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक के मैच के बारे में। तो जैसे हमको मंडे नाइट रो पे इनके बीच फेस ऑफ देखने को मिला तो वहां से एक बात क्लियर हो गई थी कि इनके बीच जल्दी ही मैच होने वाला है। पर डब्ल्यूडब्ल्यू का जो नेक्स्ट पेपर व्यू होने वाला है वो रॉयल रंबल होने वाला है और सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर दोनों ही रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 1-on-1 तो मैच इनका हो नहीं सकता वहां पे। पर स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यू के इन दोनों का मैच करवाने का प्लान है, एक सिंगल्स मैच करवाने का, जो कि पॉसिबली एलिमिनेशन चैंबर के अंदर हो सकता है। करंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यू के एलिमिनेशन चैंबर के अंदर सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच करवाने के प्लान है, जो कि मेरे ख्याल से तो एक काफी अच्छा डिसीजन है। क्योंकि जिस हिसाब की अभी हमको ड्रू मैकिंटायर की डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर बुकिंग देखने को मिल रही है, उनको अगर सीएम पंक के साथ मैच मिल जाएगा तो मेरे ख्याल से उनके लिए भी काफी चीज अच्छी होगी। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यू सीएम पंक के अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर को रखती है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने किसी टुच्चे मुच्चे रेसलर को सीएम पंक के सामने रख दिया और उसको हरा के सीएम पंक ऐसी बस जीत गए। क्योंकि ड्रू मैकिंटायर आपको पता है कि चाहे वो कैसा भी उनका फेस चल रहा हो, कैसा भी कैरेक्टर चल रहा हो, हराना आसान बात नहीं है भाई बंदे को। तो मेरे ख्याल से अगर डब्ल्यूडब्ल्यू सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच एलिमिनेशन चैंबर में करवाती है तो मेरी तरफ से तो भाई बिल्कुल परफेक्ट मैच होगा ये। बाकी रॉयल रंबल के बाद सीधा एलिमिनेशन चैंबर होने वाला, तो हो सकता है हमको रॉयल रंबल के अंदर ही या फिर रॉयल रंबल के बाद से इनकी फ्यूड स्टार्ट होती हुई देखने को मिल जाए। वैसे भी सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर को जो फेस ऑफ हुआ था, सीएम पंक ने उसमें बोला था कि वो ड्रू मैकिंटायर को लास्ट एलिमिनेट करेंगे रॉयल रंबल में। तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू इसी चीज को कंटिन्यू करके इनकी फ्यूड करवा दे और एलिमिनेशन चैंबर में हमको सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच देखने को मिल जाए, जिसके लिए मैं तो भाई बिल्कुल तैयार हूं। क्योंकि मुझे भाई पर्सनली ड्रू मैकिंटायर के मैचेस देखने में बहुत मजा आता है, चाहे वो हार जाए बेशक मैच, बट मैच बहुत कमाल का डिलीवर करते हैं ड्रू मैकिंटायर। नेक्स्ट अपडेट में गाइस हम लोग बात कर लेते हैं जिंदर महल वर्सेस सेथ रोलिंस के मैच की। तो जब से जिंदर महल ने मंडे नाइट रो पे आकर सेथ रोलिंस को उसकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया है, तब से जिंदर महल जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में आ गए। इवन टोनी खान के साथ भी उनकी कुछ भसड़ हो गई है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप लोग ये पिक्चर देखो जहां जिंदर महल यूएसए के ट्विटर के पेज पे सेकंड नंबर पे ट्रेंड कर रहे हैं। और मुझे याद नहीं है कि कब लास्ट को इंडियन रेसलर ट्विटर पे ट्रेंड किया हो, वो भी यूएसए के। यूएसए के तो छोड़ो, आप इंडिया के भी मुझे लगता नहीं है कोई रेसलर, इंडियन रेसलर कभी ट्विटर पे ट्रेंड किया होगा। जबकि ग्रेट खली हमारे इंडिया के सबसे बड़े रेसलर है और मुझे नहीं लगता कि ग्रेट खली भी कभी ट्विटर पे ट्रेंड किए होंगे, वो भी सिर्फ इंडिया के। और यहाँ तो भाई जिंदर महल यूएसए के ट्विटर पेज पे सेकंड नंबर पे ट्रेंड कर रहे हैं। तो एज अ करियर वाइज देखा जाए तो भाई जिंदर महल की इस टाइम चांदी हुई पड़ी है। और इवन कुछ अपडेट्स तो ऐसी भी आ रही है कि जिंदर महल सेथ रोलिंस को हरा के न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बन सकते हैं। हालांकि काफी ज्यादा इंपॉसिबल सा है कि जिंदर महल न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू शायद सेथ रोलिंस को जिंदर महल से तो नहीं हरवाएगी, पर स्लाइड से चांसेस हैं कि जिंदर महल न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन सकते हैं। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो पिछले कुछ टाइम से जिंदर महल डब्ल्यूडब्ल्यू से बिल्कुल गायब से थे। डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको बिल्कुल गायब ही कर दिया था। नेक्स्ट पे वो वीरमान और सांबा के साथ दिखे थे मेन रोस्टर पे, तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको बिल्कुल हटाए रखा था। पर फिर एकदम से डब्ल्यूडब्ल्यू जिंदर महल को दारोक के सामने ले आई और उसके बाद नेक्स्ट शो पे ही सेथ रोलिंस की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए उनको मैच दे दिया। तो मेरे ख्याल से तो डब्ल्यूडब्ल्यू इतनी पागल नहीं है कि वो किसी बंदे को ऐसे ही इतना पुश करेगी, पहले दारोक के सामने उनको रख दिया, फिर सेथ रोलिंस की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच दे दिया, जबकि काफी सारे रेसलर लाइन में थे ऑलरेडी। तो देखो स्लाइड से चांसेस तो है कि शायद हमारे इंडियन रेसलर जिंदर महल न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन सकते हैं। वैसे अगर बन जाता है तो हम इंडियन फैंस के लिए तो काफी अच्छी खबर ये होगी कि इंडियन रेसलर जाके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत रहा है। पर अगर जिंदर महल नहीं जीतते हैं, जिसके चांसेस काफी ज्यादा, तो भी निराश होने वाली बात नहीं है यार। इतनी अच्छी बुकिंग मिलना ही बहुत बड़ी बात है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, पहले दारोक के सामने फिर सीधा सेथ रोलिंस की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के सामने। तो अगर जिंदर महल नहीं भी जीतते हैं, नहीं भी चैंपियन बनते हैं, तब भी उनके करियर के लिए काफी अच्छी चीज होगी कि वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच रेसल कर रहे हैं। एंड अब जिंदर महल की बात चल रही है तो मैं आपको जिंदर महल वर्सेस टोनी खान का सीन बताता हूं। पूरा होता ऐसा है कि जिंदर महल ने जब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करा सेथ रोलिंस को, डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को ऑफिशियल कर दिया। तो इसी चीज को मुद्दा बना के एडब्ल्यू के सीईओ टोनी खान ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, जहां पे वो लिखते हैं कि हुक जो उनके एडब्ल्यू के रेसलर है, जो काफी अच्छा रेसल करते हैं, इनको काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद एडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए एक मैच मिला था। उसी के ऊपर बात डाल के टोनी खान ये लिखते हैं कि हुक जो हमारी एडब्ल्यू कंपनी के अंदर काम करता है, जो इतनी ज्यादा मेहनत करता है, इतनी मेहनत करने के बाद उसको एक चैंपियनशिप के लिए मैच मिला। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदर जैसे रेसलर को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच देते हैं, जो कि सारे मैचेस अपने लगातार हारता हुआ आ रहा है कुछ साल में। मतलब यहाँ से सीधा सीधा टोनी खान ने डब्ल्यूडब्ल्यूई, जिंदर महल, सेथ रोलिंस, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप सब चीजों के ऊपर शॉट ले लिया कि मतलब कैसा डब्ल्यूडब्ल्यूई का मैनेजमेंट
है मेहनत करने वाले बंदे को चैंपियनशिप के लिए मैच नहीं दे रहा, उस बंदे को मैच दे रहा जो उस मैच को डिजर्व भी नहीं करता है। अब देखो ये सीन यहाँ तक भी ठीक था, टोनी खान ने ये लिख दिया क्योंकि टोनी खान ट्विटर पे ऐसे काम करते ही रहते हैं, पर सीन क्रिएट तब हो गया जब जिंदर महल ने इसका रिप्लाई कर दिया। जिंदर महल लिखते हैं हु द टीएफ हुक, मतलब कि हुक कौन है। मतलब जिंदर महल ने ऐसा दिखाया कि हुक के बारे में उनको पता ही नहीं कि कौन बंदा है हुक। अब जिंदर महल ने जब अपनी तरफ से ये बोल दिया, ये स्टेटमेंट दे दिया, तो एक तरह से टोनी खान वर्सेस जिंदर महल के बीच में ऐसी लड़ाई सी होगी जिसको फैंस ने काफी ज्यादा कैप्चर कर लिया। तो एडब्ल्यू के जितने फैंस है वो टोनी खान को सपोर्ट करने आ गए और डब्ल्यूडब्ल्यू के जितने फैंस है वो जिंदर महल को सपोर्ट करने आ गए। एंड इसीलिए जिंदर महल जो है वो यूएसए के ट्विटर पे सेकंड नंबर पे ट्रेंडिंग कर रहे थे, क्योंकि यूएसए में जितने भी डब्ल्यूडब्ल्यू के फैंस है वो जिंदर महल को सपोर्ट कर रहे थे, जो कि मेरे ख्याल से जिंदर महल के लिए काफी अच्छी बात है, बिना मतलब उनकी मौज हो रही है। तो कुल मिला के ये सारा सीन है, टोनी खान ने उंगली कर दी थी जिंदर महल को, जिसका रिप्लाई जिंदर महल ने कर दिया। भाई फैंस ने इस बात को पकड़ लिया और काफी ज्यादा इस चीज पर भी भसड़ चल रही है। एंड ये एक रीजन और हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू जिंदर महल को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप दे दे, क्योंकि जिंदर महल जो है अभी काफी ज्यादा उठ चुके हैं एकदम, फैंस काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं जिंदर महल को चैंपियनशिप के मैच के लिए। और ऐसे में अगर जिंदर महल हारता है तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यू की बेइज्जती सी हो जाएगी। तो ये भी स्लाइड से चांसेस बन रहे हैं कि जिंदर महल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो इससे ज्यादा बेहतर जिंदर महल के लिए नए साल की शुरुआत हो नहीं सकती। पहले उनको रॉक के साथ पूरा सेगमेंट मिल गया, उसके बाद सेथ रॉलिंस के साथ पूरा सेगमेंट मिल गया, उसके बाद वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच मिल गया, और उसके बाद रातों रात बंदा फेमस भी हो गया, जिसकी वजह से पूरी रेसलिंग इंडस्ट्री की और सारे फैंस की नजर जो है वो सेथ रॉलिंस वर्सेस जिंदर महल के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वाले मैच पे टिकी हुई है। बस अब इसका रिजल्ट क्या होता है वो देखने वाली बात। नेक्स्ट अपडेट में गाइस हम लोग बात कर लेते हैं मैट रिडल के बारे में, और क्या ही खुलासे कर रहे हैं यार मैट रिडल डब्ल्यूडब्ल्यू से जाने के बाद। अपने रीसेंट इंटरव्यू में मैट रिडल ने बताया कि 2022 का जो मेंस मनी इन द बैंक का मैच हुआ था उसमें एक्चुअली में मैट रिडल मिस्टर मनी इन द बैंक बनने वाले थे, पर मैच शुरू होने के कुछ घंटे पहले विंस मैकमैन ने आके इसमें चेंजेस किए और उन्होंने डिसाइड किया कि इस बार का जो मिस्टर मनी इन द बैंक है वो ऑस्टिन थ्योरी बनेगा, वरना जो डब्ल्यूडब्ल्यू के ओरिजिनली प्लान थे उसके अकॉर्डिंग मैट रिडल 2022 का मिस्टर मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस जीतने वाले थे। और विंस मैकमैन उस टाइम पे ऑस्टिन थ्योरी पे कुछ ज्यादा मेहरबान हुआ करते थे, और ऐसी स्टोरी लाइन भी चल रही थी इन दोनों की कि विंस मैकमैन अपना आपको ऑस्टिन थ्योरी में अपना ऐसा जवान वाला रूप देखते हैं। तो हो सकता है कि इसी चक्कर में विंस मैकमैन ने ऑस्टिन थ्योरी को मिस्टर मनी इन द बैंक बनाया उस साल का। पर आप लोग ये देखो कि यार ये डब्ल्यूडब्ल्यू की कुछ ऐसी बातें हैं जो हम फैंस को तो कभी पता नहीं चलती जब तक कोई रेसलर इसका खुलासा नहीं करता। मतलब कि आप देखो कि 2022 में सीन हुआ था और 2024 में जाके मैट रिडल ने इसका खुलासा किया है, और अगर शायद मैट रिडल इसके बारे में बात नहीं करते तो किसी को पता भी नहीं चलता। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो यार डब्ल्यूडब्ल्यू को उस टाइम मिस्टर मनी इन द बैंक बना देना चाहिए था मैट रिडल को, क्योंकि उस टाइम मैट रिडल काफी अच्छा काम कर रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यू में, जैसा उनको फेम मिल रहा था, फैंस की तरफ से रिएक्शन मिल रहा था। तो मेरे ख्याल से अगर उनको भी मिस्टर मनी इन द बैंक बनाते तो ये कोई बेकार डिसीजन नहीं होता। पर उस टाइम भाई विंस मैकमैन के आगे किसी की कहानी चलती थी, तो विंस मैकमैन के जो मन में आया उन्होंने करा, और उन्हीं की वजह से मैट रिडल की जगह ऑस्टिन थ्योरी बने मिस्टर मनी इन द बैंक 2022 के। एंड ये सीन यहीं पे खत्म नहीं हुआ, 2022 में सेम सीन फिर से मैट रिडल के साथ होता है रॉयल रंबल के अंदर, जहां उनको बताया जाता है कि वो रॉयल रंबल जीतने वाले हैं, और फिर ब्रॉक लेसनर अपना मैच हार गया, जिसके बाद ब्रॉक लेसनर का खुद से अमाउंट बन गया कि वो रॉयल रंबल जीतेंगे, और ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यू कहाँ ही मना करने वाली थी। तो ना चाहते हुए भी 2022 का जो मेंस रॉयल रंबल का मैच है वो मैट रिडल की जगह ब्रॉक लेसनर जीते। तो देख लो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू जब डिसीजन लेती है तो सबको अपनी विनिंग सैक्रिफाइस करनी पड़ जाती है, अब वो चाहे लास्ट मोमेंट पे हो चाहे पहले से प्लान्ड हो। अगली स्टोरी की तरफ चलते गाइस और बात करते हैं रे मिस्टीरियो के रिटर्न को लेकर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि रे मिस्टीरियो ज्यादा से ज्यादा 4 हफ्ते और रेस्ट लेने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू से, तो ये बात अब बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है कि डब्ल्यूडब्ल्यू रे मिस्टीरियो को रॉयल रंबल के अंदर वापस लाने वाली है एज अ सरप्राइज रिटर्न। मतलब कि अब रे मिस्टीरियो जो है वो सीधा रॉयल रंबल के अंदर रिटर्न करने वाले हैं, और हो सकता है कि रे मिस्टीरियो यहाँ से अपनी सेंटोस एस्कोबार के साथ फ्यूड कंटिन्यू करे, इस बात के चांसेस काफी ज्यादा है। वैसे इस पे अभी कोई क्लियरिटी नहीं है, बस रे मिस्टीरियो रॉयल रंबल के अंदर रिटर्न करने वाले हैं, ये बात बिल्कुल यहाँ से पक्की है। फिलहाल गाइस हम लोग चलते हैं अपनी लास्ट अपडेट की तरफ और बात करते हैं रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन के रॉयल रंबल के मैच की। तो अभी तो सीन आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने रॉयल रंबल के लिए फैटल 4 वे मैच अनाउंस कर दिया रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, जहां रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स और एले नाइट होने वाले रोमन रेंस के अगेंस्ट। पर डब्ल्यूडब्ल्यू के जो एक्चुअली में प्लान्स थे पहले रॉयल रंबल में रोमन रेंस के अगेंस्ट, वो रैंडी ऑर्टन के साथ मैच करवाने के थे। मतलब रॉयल रंबल के अंदर रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस का यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए एक सिंगल्स मैच होने वाला था, पर डब्ल्यूडब्ल्यू को इसको कैंसिल करना पड़ा, और कैंसिल इसलिए करना पड़ा क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू इसको बाद के लिए बचाना चाहती है। और रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए काफी टाइम से ऐसा मैच हुआ भी नहीं था जिसमें 2-3 रेसलर को रोमन रेंस फेस कर रहे हो। बस डैनियल ब्रायन और एज वाला मैच हुआ था रेसलमेनिया में। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा डिसाइड किया कि रोमन रेंस को एक फैटल 4 वे मैच में डाल देते हैं रॉयल रंबल में, और बाद में रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस का एक सिंगल्स मैच करवाएंगे। मतलब कार्ड में अभी भी रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच है, पर डब्ल्यूडब्ल्यू इसको बाद के लिए सेव करके रख रही है। हो सकता है कि इसको एलिमिनेशन चैंबर के अंदर करवा दे, क्योंकि रॉयल रंबल के बाद तो सीधा एलिमिनेशन चैंबर है। वैसे एलिमिनेशन चैंबर में रॉक वर्सेस रोमन रेंस के होने के भी काफी ज्यादा चांसेस है, उसके बारे में बात कभी और करेंगे। और फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू के रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन के यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रॉयल रंबल के अंदर मैच करवाने के प्लान थे, जिसको डब्ल्यूडब्ल्यू ने कैंसिल कर दिया, जिसका रीजन मैंने आपको बता दिया। और अब ये मैच होने वाला है फैटल 4 में, जिसमें क्लियरली रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे। हालांकि उनको मदद काफी सारी लगने वाली है जिमी ऊसो और सोलो सिकोवा की, और फिर भी जैसे तैसे करके रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे। बट 1% अगर डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल चेंज करवाती है, किसी और के पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप जाती है, तो ये भाई बहुत ही ज्यादा शॉकिंग हो जाएगा, क्योंकि करंटली तो डब्ल्यूडब्ल्यू के रेसलमेनिया 40 से पहले रोमन रेंस से चैंपियनशिप लेने के प्लान है नहीं। बट ऑल ऑफ अ सडन अगर डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल चेंज करवाती है, तो मेरे ख्याल से तो भाई इस साल इससे ज्यादा शॉकिंग कुछ हो ही नहीं सकता डब्ल्यूडब्ल्यू में। बाकी मैच फिर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, टाइटल चेंज हो या ना हो, मैच बहुत ज्यादा मजेदार
होने वाला है। आप किसको विन करता हुआ देखना चाहते हो रॉयल रंबल के अंदर यूनिवर्सल चैंपियनशिप, कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल ये वीडियो करते हैं खत्म, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।